Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by option A K1 K2 upon K1 plus K2, option B K1 K2, option C K1 plus K2 by 2, option D is K1 plus K2. So the important thing here to remember about the combination of spring is, so यहाँ पे जब कभी भी spring are connected in series, so ये important point है, we need to keep in mind. जब series में होगा तो जो दो स्प्रिंग है उनके ऊपर लगने वाली फोर्स जो होगी वो सेम होगी, फोर्स इज सेम. तो ये चीज हम दिमाग में रखनी होगी, फोर्स इज सेम. ठीक है. वैसे ही अगर स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम होता है बेसिकली. डिस्प्लेसमेंट इज सेम. ठीक है ना. तो दोनों स्प्रिंग के जो डिस्प्लेस वो सेम इक्वली डिस्प्लेस होंगी दोनों. ठीक. तो दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर. अब ऑल्सो वी नो जो भी स्प्रिंग के लिए जो फोर्स हम लिखते हैं दैट इज माइनस के एक्स. ठीक है. यानी कि स्प्रिंग जो है अपने आप को रीस्टोर करती है. सो इट इज द एक्सप्रेशन फॉर एस एच एम दैट इज एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स. राइट. सो यहाँ पे वी नीड टू रिमेंबर ये जो के है हमारा, के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है. वो प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा स्प्रिंग की. और एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है एंड एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स हम कहेंगे इसे. ठीक है. फॉर केस ऑफ स्प्रिंग. यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट हमें याद रखनी चाहिए, दैट इज सीरीज में फोर्स सेम हमने बोला, बट वी नीड टू कीप इन माइंड के जो स्प्रिंग हो दैट शुड वी आर कंसिडरिंग इट एज टू बी द मासलेस स्प्रिंग. ठीक है. और अपने सिलेबस में ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो मासलेस स्प्रिंग पे ही आती हैं. ठीक है. सो वी विल कंसिडर फोर्स एज टू बी द सेम. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि दो स्प्रिंग सीरीज में लगाई गई हैं. ठीक है ना. तो सीरीज में जब हम स्प्रिंग को दो लगा देंगे, लेट्स से एक ये लगा दी हमने और एक ये लगा दी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने K1 बोल दिया, इसका K2 बोल दिया, और यहाँ पे एक इफेक्टिव बना लेते हैं कि ये हो गया K इफेक्टिव. ठीक. और ये K1 और K2 है. अब यहाँ पे लेट सपोज हमने एक फोर्स लगा दी यहाँ पे F. ठीक. ये F फोर्स से नीचे की तरफ खींचेंगी. ठीक है ना. सो ये जब खींचेंगी तो रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? ऊपर की तरफ. FSP हम बोल रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ. डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ. और हमें पता है ये जो फोर्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा स्प्रिंग के अंदर. ठीक है. जितनी फोर्स K2 या स्प्रिंग 2 पे लगेगी उतनी ही फोर्स K1 पे भी लग रही होगी. ठीक. अब यहाँ से वी कैन अंडरस्टैंड फर्दर थिंग्स, बिकॉज हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया कि हमने स्प्रिंग को मासलेस माना है. ठीक. अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि F को बेसिकली यहाँ पे अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें, लेट सपोज कर लेते हैं कि K1 जो डिस्प्लेस हुआ वो X1 डिस्प्लेस हो गया, K2 X2 डिस्प्लेस हो गया, यानी स्प्रिंग टू X2 डिस्प्लेस हो गया. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? K इक्वल्स टू X1 प्लस X2. और K यहाँ X यहाँ पे क्या होगा? इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे, जैसे इफेक्टिवली कितना डिस्प्लेस हो गया वो नीचे की तरफ. तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का स्प्रिंग, दैट इज X1 X2. अब हमें पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स लग रही है वो तो सेम है. ठीक. सो हम X को क्या लिख सकते हैं? K इफेक्टिव एंड दैट विल बी इक्वल्स टू F अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास K1 प्लस F अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास K2. यहाँ पे हमने जस्ट नेगेटिव साइन, जस्ट डायरेक्शन शो कर रही है, F एंड X आर अपोजिटली डायरेक्टेड, बस. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन से F कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड. सो जो K इक्वलेंट का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. I hope you understood the solution. All the